संज्ञा जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का क्या मतलब हुआ कि जितना कुछ भी आपको अपनी आंखों से दिखता है या जितना कुछ आप महसूस करते हो वो सब क्या होता है, संज्ञा होता है। जैसे देखो व्यक्ति का नाम राधा, सीता, प्रिया, राम, श्याम आदि। वस्तु में साइकिल, किताब, पंखा, मोबाइल आदि। स्थान में मुंबई, दिल्ली, स्कूल, कक्षा, मंडी आदि। और भाव में जैसे देखो जो हम महसूस करते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, दोस्ती, गरीबी, भूख, प्यास, ये सब क्या है, सब संज्ञा है। अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं और कहीं कहीं पे 3 दिखेगा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। और कहीं कहीं पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो उसमें पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है वो सब क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखो व्यक्ति का नाम गंगा, सुप्रिया, राम, सीता, आपका भी जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु का नाम देखो हम बोलेंगे आटा, तो आटा में अगर हम नाम बोल रहे हैं कि हाँ आशीर्वाद आटा, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे अगर हम नमक का नाम बता रहे हैं कि हाँ टाटा नमक, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम टीवी बोल रहे हैं तो कौन सा टीवी बोल रहे हैं, अगर हम एलजी टीवी बोल रहे हैं, नाम बता रहे हैं उसका, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही देखो स्थान के नाम में बेंगलोर, दिल्ली, लाल किला, जापान, ताजमहल आदि, तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि आप इनका नाम बता रहे हो। देखो दिशाओं का नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये सब क्या कर रहे हो, आप नाम बता रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ पे हम नाम का प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जातिवाचक किस चीज़ से बना है, जाति से बना है। मतलब क्या, किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होगा। जैसे देखो आप लड़का बोल रहे हो तो लड़का में किसी एक पर्टिकुलर लड़के का नाम नहीं बता रहे हो, तो लड़का से क्या हो जाएगा, संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा है। वैसे ही लड़की से आप किसी एक लड़की का तो नाम नहीं बता रहे हो, अगर नाम बता दोगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, लड़की, तो लड़की से क्या हो जाएगा, लड़की जाति। औरत से वैसे ही जितनी भी औरत होती है, औरत जाति। पशु, पक्षी, ये सब की जाति का बोध हो रहा है। वस्तु तो वैसे ही कार बोल रहे हो तो कार से क्या हो रहा है, जितनी भी कारें होती है सबका पूरी कार जाति का बोध हो रहा है। मोबाइल से क्या हो रहा है, पूरी मोबाइल जाति का बोध हो रहा है। मतलब क्या, जितना भी मोबाइल होता है सबका बोध हो रहा है। नमक से वैसे ही सारे नमक का बोध हो रहा है। चाय से अगर आप किसी एक चाय पत्ती का नाम ले रहे हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चाय बोल रहे हो तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। वैसे आप स्थान में देख लो, अगर आप गांव बोल रहे हो तो गांव में आप किसी एक पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो गांव, तो गांव में क्या हो जाएगा, जितने भी गांव होते हैं सब गांव आ जाएंगे। कोई भी गांव का नाम हो सकता है ना। स्कूल में वैसे ही कोई भी स्कूल हो सकता है, मतलब पूरी स्कूल जाति का बोध हो रहा है। नदी में पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है। शहर तो पूरे शहर का बोध हो रहा है। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो समूहवाचक में किस चीज़ का बोध होता है, समूह का बोध होता है। समूह मतलब क्या, ग्रुप का बोध होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो भीड़, तो एक इंसान रहेगा तो उसको हम भीड़ नहीं बोलेंगे। लोगों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं।
मेला में भी क्या होता है, लोगों का समूह होता है। सभा में भी क्या होता है, लोगों का, इंसानों का समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सभा बोलते हैं। वैसे ही कक्षा, सेना, पुस्तकालय, दल, गुच्छा, गुच्छा में भी क्या होता है, चाबियों का झुंड होता है, समूह होता है, उसको हम बोलते हैं गुच्छा। परिवार भी क्या होता है, एक इंसान से परिवार नहीं बनता, लोगों का समूह होता है, तब जाके क्या बनता है, परिवार बनता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। जिस शब्द से किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और देखो नोट में ये याद रखना है कि जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं ना, उनको नापा या तौला जाता है, और वो क्या होते हैं, अगणनीय होते हैं। मतलब क्या, इनकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे देखो पानी, तो पानी की हम गणना कर सकते हैं क्या, कि एक पानी है, दो पानी है, नहीं कर सकते ना। हम क्या करते हैं, तौलते हैं, लीटर में तौलते हैं। वैसे ही तेल, घी, सोना, चांदी, कोयला, लोहा, हीरा आदि, ये सब क्या करते हैं, हम तौलते हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस शब्द से किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो भाववाचक किस चीज़ से बना है, भाव से बना है। मतलब क्या, इसमें भाव की प्रधानता होती है, और इसको आप देख के नहीं पता कर सकते कि हाँ ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है, क्योंकि आपको ये क्या करना होता है, महसूस करना होता है, फील करना होता है। जैसे देखो सुंदरता, तो सुंदरता आप देख के नहीं पता कर सकते कि हाँ सुंदरता क्या है, उसको आप महसूस करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। सुंदर इंसान आप देख के पता कर लोगे कि हाँ वो सुंदर है, लेकिन सुंदरता के लिए आपको क्या करना होगा, महसूस करना होगा। बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, लंबाई, भूख, प्यास, भलाई, मित्रता आदि, ये सारे शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब मान लो किसी को भूख लगी होगी, तो उसको महसूस होगा ना, देख के समझ में नहीं आएगा कि हाँ उसको भूख लगी है कि नहीं लगी है, महसूस करना होता है। वैसे ही प्यास को क्या करना होता है, महसूस करना होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक ट्रिक ये होता है कि किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा के हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे देखो सुंदर से सुंदरता, तो सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सुंदर में प्रत्यय लगा के क्या बना है, सुंदरता। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आप इसको महसूस करते हो। बूढ़ा से क्या बना है, बुढ़ापा। भला से भलाई। मित्र में प्रत्यय लगा के क्या बना है, मित्रता। तो मित्रता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम महसूस करते हैं। तो ये सारे शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगा के बनाए गए हैं।